पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में एलओसी के करीब आज एक पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया, जिसके बाद फौज और पुलिस चौकस हो गई। ड्रोन कहा गया इसके जरिए कुछ गिराया गया, उसका कोई पता नहीं चल सका है। पाकिस्तान की जानिब से इससे पहले भी एलओसी के दीगर इलाकों में ड्रोन के जरिए हथियार गिराने के वाकयात पेश आ चुके हैं। पाकिस्तान एलओसी पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मिलिटेंटों की दरअंदाजी की कोशिश करता रहता है, ताहम चौकस फौज पाकिस्तानी कोशिशों को नाकाम बनाते रहते हैं। मुल्क में कोविड के 45,209 नए पॉजिटिव केसों की निशानदही हुई है। मुल्क में कोरोना केसों की मजमूई तादाद 90,95,807 हो गई है। कोविड के 4,40,962 केस एक्टिव बताए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,793 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इसी दौरान 501 कोविड मरीज फौत हुए हैं। हफ्ते को 10 लाख से ज्यादा सैंपल के कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। इलाहाबाद में आरएसएस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल का आज इजलास मुनक्किद होने वाला है। इस इजलास में संघ की ज़ीली तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में राम मंदिर, तब्दीली मजहब, लव जिहाद जैसे मौज़ूआत पर बात होगी। शाम 5 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। साथ ही मोहन भागवत समेत आला ओहदेदार भी इसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पीने के पानी की सप्लाई के 10 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। 2 साल के अंदर प्रोजेक्टों का काम पूरा किए जाने का मंसूबा है। प्रोजेक्टों की तकमील पर दोनों अजला के 2,955 गांवों को नल से पानी मिलने की उम्मीद है। दोनों प्रोजेक्टों से 42 लाख अफराद फायदा हासिल कर सकेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला योगी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खिताब किया। वज़ीर आला योगी ने कहा कि 70 साल बाद खित्ते के 10 इलाकों में पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि विंध्याचल खित्ते को आज़ादी के बाद से ही नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से नदियां रहने के बावजूद यहाँ के लोग प्यासे रहे। ये उमंग ये अपने आप में ही इस योजना का मूल्य कितना बड़ा है। पानी के प्रति आप लोगों की संवेदनशीलता कितनी है। परिवार में जैसे शादी ब्याह हो ऐसा माहौल आपने बना दिया है। इसका मतलब हुआ कि सरकार आपकी समस्याओं को भी समझती है, समस्याओं के समाधान में सही दिशा में आगे भी बढ़ रही है। और जब आप इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं, उत्साह उमंग के साथ जुड़े हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है कि योजना सोचा है उससे जल्दी होगी। हो सकता है पैसे भी बचा लें आप लोग और अच्छा काम करें, क्योंकि जन भागीदारी होती है तो बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मुल्क में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है, जिसके चलते कई रियासतों ने सख्त इकदाम उठाए हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 3,007 नए केस सामने आए हैं। इस सिलसिले में राजस्थान में गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 8 अजला में नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मास्क न लगाने पर भी जुर्माना बढ़ा दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में दफा 144 का निफाज किया गया है। साथ ही गुजरात हुकूमत ने भी एक अहम कदम उठाते हुए रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। के लिए ये कर्फ्यू रखा है। 2 दिन तो सह लेंगे, पूरा साल नहीं सह पाएंगे। अगर कंट्रोल में आता है तो बहुत बढ़िया बात है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि सब अच्छी तरह से रहे और समझ के रहे और फर्स्ट क्लास रहे। हमारी कौम भी यही चाहती है कि हम अच्छी तरह ही रहे और किसी को कोई बीमारी ना हो, बस यही दुआ करते हैं। अभी सब बाजू ऐसा ही चल रहा था दिवाली में, तो यहाँ पे नहीं तो कहीं पे भी देखो तुम सब बाजू था ही, पब्लिक तो थी। अब छूट दे दी थी तो फिर क्या करें।
हाँ 2 दिन में 4-5 दिन में केस बढ़ गए, लेकिन अभी कंट्रोल में आ जाए तो अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। पंजाब में पीर से चलेंगी मुसाफिर ट्रेनें, खाली होंगे सभी ट्रैक। किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान किया है। पंजाब में किसान तंजीमें 23 नवंबर से रेल खिदमात बहाल करने पर राजी हो गई हैं। मध्य प्रदेश में गायों के तहफ्फुज के लिए कायम की गई काऊ कैबिनेट की पहली मीटिंग का आज इनकाद अमल में आया। रियासत में कोरोना कहर के सबब काऊ कैबिनेट की मीटिंग रिवायती अंदाज में न होकर वर्चुअल हुई। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मीटिंग की सदारत की। शिवराज सिंह ने 3 नुकाती फार्मूला तैयार किया है जिस पर आगे काम किया जाएगा। स्वावलंबन की या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें गौ माता की हमारे काम आ सकती है। वो आर्थिक स्वावलंबन के लिए भी बहुत उपयोगी है। नंबर 1, गाय का दूध अमृत है। कुपोषण दूर करने के लिए इस दूध का उपयोग हो सकता है। पिछले दिनों हमने तय भी किया था कि अति कुपोषित बच्चों को हम अंडा नहीं देंगे, दूध देंगे। हम कुपोषण को समाप्त करने के लिए। दूसरी चीज है दूध के अलावा गाय का गोबर, और गोबर का सबसे प्रमुख उपयोग तो है खाद बनाने में। आज केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जमीन विषाक्त हो रही है, अन्न विषाक्त है। उसके जितने दुष्प्रभाव साइंटिफिक रिसर्च में सिद्ध हुए। इसलिए गाय का गोबर हमारी धरती मां के लिए, खेती के लिए संजीवनी हो सकता है। गोबर की खाद, गाय और पशुधन, उस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। तत्काल काम शुरू किया जा सकता है। और तीसरी चीज जिसका बहुत तेजी से उपयोग रहा वो गोकास्ट। अगर जंगल बचाना तो लकड़ी कटने से रोकनी पड़ेगी, और लकड़ी का एक बड़ा हिस्सा जलाने में काम आता है। गोकास्ट मतलब गोबर से बने कंडे, ये लकड़ी का विकल्प है। गुरुग्राम में अब कोविड टेस्ट की जाली रिपोर्टें बनाने की गोरख धंधे का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने इस जमन में कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर के मुताबिक कुछ लोग यहां से जाली नेगेटिव रिपोर्ट लेकर अमेरिका भी जा चुके हैं और कुछ ने दफ्तर से छुट्टी लेने के लिए इसी सेंटर से पॉजिटिव रिपोर्ट भी हासिल की है। सूचना सीएम फ्लाइंग स्क्वाड गुड़गांव को प्राप्त हुई, जिसके अंदर ये प्राप्त हुआ कि भाई कोविड की नकली टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की जा रही हैं और जिसके कारण लोग बाहर, जो विदेश लोग जा रहे हैं, वो नकली कोविड की रिपोर्टें बनवा के बाहर जा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने सिविल सर्जन गुरुग्राम से संपर्क साधा और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुरुग्राम व डॉक्टर वैशाली हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनका गठन किया गया, जिसके मद्देनज़र हमने फिर एक डिकॉय ऑपरेशन आज किया। ये मेडिकार्ट्स करके एक लेबोरेटरी है जो यहाँ सेक्टर 30 एरिया के अंदर जहाँ एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ पे हमने एक नकली ग्राहक बना के भेजा, जिसने जाके कहा कि भाई मुझे एक पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए इसलिए। तो जो उसने 1400 रुपये मांगे और एक पॉजिटिव की रिपोर्ट बना के दी ब्लड सैंपल लेके। तो जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि यहाँ से ये लोग पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए तो पॉजिटिव, नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए तो नेगेटिव। दिल्ली की एक लैब है डायनेक्स लैब, जिसकी ये रिपोर्ट नकली बना कर दिया करते थे। और ऐसा भी पता चला है कि यूएस तक जो लोग यहाँ से गए हुए हैं जो पॉजिटिव थे और जिनको 18 नवंबर को विदेश जाना था, इनसे नेगेटिव की रिपोर्ट बनवा के वो लोग विदेश जा चुके हैं। तो इस तरीके की अभी इन्वेस्टिगेशन हम इनसे और पूछताछ करेंगे, आगे जांच की जा रही है। समाजवादी पार्टी के लीडर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की आज यौम पैदाइश है। मुलायम सिंह यादव आज 82 साल के हो गए। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के कारकुनों की जानिब से जगह जगह प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। पार्टी दफ्तर में आज पार्टी कारकुनों ने केक काटा। इस मौके पर खून के अतिया का कैंप भी लगाया गया।
उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और मैदान में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर पड़े। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रग्स का ये पूरा मामला है। भारती और हर्ष को अदालती तहवील में भेजा गया है 14 दिनों के लिए। भारती सिंह और हर्ष को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेजा गया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है और अब भारती और हर्ष को अदालती तहवील में 14 दिनों के लिए भेजा जा चुका है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स के हवाले से कार्रवाई बड़ी तेजी से जारी है। कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स मामले को लेकर के छापेमारी जारी है, तहकीकात जारी है और उसी सिलसिले में भारती सिंह और हर्ष, उनके घर और प्रोडक्शन हाउस में ड्रग्स बरामद हुआ। और इसी सिलसिले में अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, अहम अपडेट इस पूरे मामले पर बता दें। भारती सिंह और हर्ष को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। एनसीबी की कार्रवाई, भारती सिंह और हर्ष को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। आपको बता दें, कॉमेडियन भारती सिंह और उनके शौहर हर्ष, उनके घर पर और प्रोडक्शन हाउस में ड्रग्स बरामद हुआ था और उसी सिलसिले में कार्रवाई करते हुए भारती और हर्ष को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इससे पहले भी कई बड़े बॉलीवुड के नाम ऐसे जो इस पूरे मामले में सामने आए हैं। काफी छापेमारी हुई, कई सेलिब्रिटीज के घरों पर छापेमारी हुई और अब जो अहम अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के, भारती सिंह और हर्ष को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। दोनों ने जमानत की अर्जी दाखिल की है। जमानत की अर्जी पर कल सुनवाई होगी। आपको बता दें, भारती सिंह और हर्ष को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। हालांकि दोनों ने जमानत की अर्जी दाखिल की है और जमानत की अर्जी पर कल सुनवाई होगी। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरह से ड्रग्स का मामला जो है वो अब सामने आता जा रहा है और इसी सिलसिले में कई बड़े नाम, कई बड़े सेलिब्रिटीज वो भी इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं। और अभी जो है भारती सिंह और हर्ष को अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ चुके हैं। अमित, भारती सिंह और हर्ष को दोनों को ही 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे दोनों को जो है जुडिशियल कस्टडी दी गई है, क्योंकि भारती पे जो आरोप है वो है कंजम्पशन का आरोप और उनके पति हर्ष पर कंजम्पशन के साथ साथ फाइनेंस का आरोप है और ड्रग पेडलर से सीधे संपर्क का आरोप जो है उन पे लगा हुआ था। तो एनसीबी की ये प्लानिंग थी कि भारती के लिए न्यायिक हिरासत मांगी जाए और उनके पति के लिए जो है पुलिस कस्टडी मांगी जाए, ताकि और भी जो ड्रग पेडलर इनके संपर्क में है, कौन कौन से लोग इनके साथ ड्रग्स का सेवन करते हैं, कहाँ कहाँ पार्टीज होती हैं, क्या ये ड्रग सप्लाई की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, इन सारी चीजों की जानकारी जो है एनसीबी को चाहिए थी। लेकिन कोर्ट का ये मानना था कि आप लोगों की जो पूछताछ है, पिछले जो है 18 से 20 घंटे आप लोगों ने पूछताछ की है, पूछताछ में कई सारी बातें आपके सामने आ चुकी है, तो अब जो है कस्टडी की जरूरत नहीं लग रही है, ऐसा कोर्ट का मानना है, जिसकी वजह से इन दोनों लोगों को जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जैसे ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत का ऐलान जो हुआ माननीय अदालत द्वारा, उसके बाद दोनों ही लोगों ने जो है जमानत की अर्जी दाखिल की। चूंकि आज रविवार का दिन है, जमानत की अर्जी पे सुनवाई नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सुनवाई जो है कल होगी, यानी आज की रात जो है भारती और हर्ष को जो है जेल में ही गुजारनी होगी। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में क्योंकि लगातार
कई घंटों तक दोनों से पूछताछ हुई है। उस दौरान क्या कुछ बातें सामने आई हैं? देखिए, दोनों ने माना कि हम ड्रग्स का सेवन करते हैं जी। दोनों ने ये भी माना कि जिस ड्रग पेडलर की टिप पर ये रेड हुई थी वो उससे सीधे संपर्क में है, उससे ड्रग्स जो है वो मंगाया जाता था और कभी कभार जो ये लोग सेवन करते हैं, क्योंकि जो प्रेस रिलीज जो है एनसीबी द्वारा जारी की गई थी उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि ड्रग्स का सेवन ये लोग करते हैं। लेकिन ड्रग पेडलर को फाइनेंस करना, ड्रग पेडलर से ड्रग्स मंगाना, ड्रग पेडलर से डायरेक्ट संपर्क में रहना, ये काम जो है हर्ष करता था। तो कंजम्पशन के साथ साथ हर्ष में फाइनेंस और सीधे ड्रग पेडलरों के संपर्क का भी आरोप है। और ये एक और जानकारी निकल सामने आई कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनके यहाँ से सीज किए गए थे, वो जैसे फोन है, लैपटॉप है, उसमें से भी बहुत अधिक जो है महत्वपूर्ण जानकारियां जो है एनसीबी के हाथ लगी है। और ये ड्रग्स कहाँ से उठाई जाती है, सोर्स क्या है इसका, इसकी भी जानकारी पुख्ता तौर पे एनसीबी के सामने आई है। इन्हीं सारी पक्षों को कोर्ट में रखा गया, लेकिन जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कहा कि हमें इनकी रिमांड चाहिए, लेकिन इनके वकील ने ये कहा कि आपके पास सारी जानकारी जब आ चुकी है, आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी ज्यादा जानकारी है, तो और रिमांड की क्या जरूरत है। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन्हें जो है जेसी देगी। सबसे बड़ी बात है, इन पे धारा 27 लगाई गई। धारा 27A अगर लगाई जाती तो इनको जो है अधिकतम 10 साल सजा दी, लेकिन धारा 27 में जो है बहुत ही कम सजा है। 3 कम धाराओं के तहत जो है इन्हें आज जो है जेसी दी गई है 14 दिन की, यानी 4 तारीख तक की। अब जमानत की अर्जी दाखिल की गई जिसपे कल सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना बीजेपी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति हुकूमत की 6 साल की नाकामियों पर मुश्तमिल चार्जशीट को जारी किया है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने हैदराबाद में चार्जशीट को जारी किया। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने टीआरएस और कांग्रेस को वोट देना एमआईएम को वोट देने के बराबर करार दिया और एमआईएम का वोट तकसीम के लिए वोट है। हैदराबाद में सवाल यह है कि क्या एमआईएम का मेयर चाहिए या बीजेपी का मेयर चाहिए। इस सवाल पे चुनाव हो रहा है, क्योंकि केसीआर को वोट माने एमआईएम को वोट, कांग्रेस को वोट यानी एमआईएम को वोट, और एमआईएम को वोट माने डिवीजन को वोट। और इसलिए हमें यहाँ के लोगों ने तय किया है कि इस बार बीजेपी का मेयर बनेगा। लोगों का गुस्सा है। एक परिवार का राज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप पत्र लाया है। 6 साल के 60 फेल्यूअर्स जो वचन दिए थे उससे भाग गए। समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन के प्रोग्रामों को फरोग देने में पेश है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने बच्चों के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम की कॉन्फ्रेंस के इंतजाम की जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दी। इस दौरान बच्चों के साथ नाइंसाफी को दूर करने पर जोर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। अमन तरक्की के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीम की 10वीं सालगिरह मनाई गई। इस दौरान बच्चों की फलाह बहबूद के अज़्म का यादा किया गया। तंजीम ने यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया। इंसानियत के जज्बात की बका के लिए काम करने वालों को इस मौके पर एजाज पेश किया गया। समीरा अजीज इवेंट्स की निगरानी में ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। समीरा अजीज ने इस दौरान इफ्तिताही कलमात कहे। SPMUDA तंजीम के सदर ने मासूम बच्चों के इस्तेसाल को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। कोविड वबा के नतीजे में बच्चों की तालीम रुक जाने पर भी तशवीश जाहिर की गई और कोविड से लड़ाई में तमाम ममालिक की साझेदारी की अहमियत को उजागर किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि बच्चों की जहनी भूख को दूर करने की कोशिश हो। बच्चों के हक़ तालीम पर रोशनी डालते हुए तंजीम के सदर ने कहा कि बच्चों को अमन के सही मफहूम को समझाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।